भारत में नवरात्र। अब देखो धूम मचेगी चारों तरफ, गरबा, नवरात्रा, उपवास। मैं ये नहीं कहता कि आप ये मत करो, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि तुम मत करो। भगवान, ईश्वर, शास्त्र, ज्ञान जो कहते वो तुम करने को राजी नहीं, मेरा कहना मानोगे? तुम्हारी मानवीय संरचना तुमको जो कहती वो तुम मानने को तैयार नहीं, मेरा कहना मानोगे? किसी और का कहना, माता पिता की बात नहीं सुनते, मेरा कहना मानोगे? नहीं मानोगे। पर स्वयं की बात तो मानो, खुद की तो सोचो। नवरात्रा है, नवरात्रा कितना प्यारा है, नवरात्रा। अक्सर हमने सुना है कि रात्रि का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब तिमिर, तिमिर का मतलब अज्ञान, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर, अज्ञान तिमिर, अज्ञान अंधकार है। पर वारे भारतीय सनातन संस्कृति के त्योहार रात्रि को भी नवरात्रा बना रहे हैं। नवरात्रा तिमिर है, अंधकार है, पर नवीन है। इस तिमिर को भी नवीन बनाया जा सकता है, इस अंधकार को भी नव बनाया जा सकता है। नव प्रभात, मैंने कई बार कहा, जिसकी जैसी होगी रात उसका वैसा होगा प्रभात। रात जैसा हुआ है प्रभात भी वैसे ही होगा। अर्थात रात्रि के सोते समय जो विचार तुम्हारे मन में चल रहे थे, प्रभात में वही प्रभावी होंगे, स्वप्न में भी वही प्रभावी होंगे। इसलिए शयन के पूर्व रात्रि, रात ठीक हो गई तो यकीन मानो प्रभात भी ठीक हो गई। नवरात्र नव प्रभात लाएगी। ये नवरात्रि जीवन में नव प्रभात का उदय है। पर कैसे? क्या यह कुट्टू और आटे की पकौड़ियों से सिर्फ होगा? क्या यह केले और दूध के मिश्रण से होगा? फलाहारी कहने से होगा? कैसे होगा? यह प्रश्न है। और आपसे ज्यादा इस विषय में कौन जानता होगा? 10 साल की आयु से माताएं करती हैं ये सब नवरात्रा। छोटी छोटी बच्चियां तो करती हैं। मां से करे तू भी कर, सोमवार का व्रत तू भी कर, श्रावण में तू भी कर, सब करती हैं। कम से कम जितने लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उतने लोगों को तो पूरा सुखी होना चाहिए था। आरटीआई डालो। अगर आरटीआई डाली जाए कि जितने लोग व्रत करते, उपवास करते, पूजा करते, मंदिर जाते या कहीं भी जाते, क्या वो सब पूर्णानंद में हैं? आश्चर्यचकित हो जाएंगे।